अगर जंगल में जाने से भक्ति होती जी भजन हो पाता, जी। भगवान अगर जंगल में मिलते होते अच्छा। तो बड़ी बड़ी जानवर जंगल में ही रहते हैं। भागवत में कितने अध्याय होते हैं? देखिए, भागवत जी में जी। 335 अध्याय होते हैं, अच्छा। 12 स्कंद होते हैं अच्छा। और 18,000 श्लोक होते हैं कि हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। अच्छा। कोई अगर खुशी की बात हो उसमें ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, अच्छा। और कोई दुख की बात हो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। अभी हमारे साथ एक कथावाचक हैं जिनका नाम अनुष्का पाठक है, और बहुत ही कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है ये कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और शायद ही ऐसे मिलेंगे आपको जो कि इतनी कम उम्र में इतने भागवत का, गीता का, जो भी हो सारी चीज़ का कथा कह लेते हैं। और ये अब देश में सभी जगह जाकर के कथा वाचन कर रहे हैं। हम इनके पास इसलिए आए हैं कि इतनी कम उम्र में इतना कथा वाचक कर लेना बड़ी मुश्किल काम है, और जो लोग बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं शायद वो इसको कर रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले जी। आपके चैनल से जुड़े हुए सभी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम चाहेंगे कि आप अपना नाम खुद से बता दें लोगों को। हमारा नाम अनुष्का पाठक है। अनुष्का पाठक जी, बहुत दिन से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, बहुत आपके प्रवचन भी सुन रहा हूँ। कथा वाचक कर लेना कौन कौन सा मतलब गीता, भागवत और कौन कौन से कर लेते हैं आप? देखिए, हम श्रीमद् भागवत महापुराण अच्छा। और श्री रामचरितमानस जी की कथा हम कहते हैं। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 8 वर्ष। 8 वर्ष हो गई। इतनी कम उम्र में इतने अच्छे ज्ञान कहाँ से सीखा आपने? वो तो सब भगवान की कृपा से अच्छा। और लोगों के आशीर्वाद से। हम जानना चाहेंगे कि भागवत में कितने अध्याय होते हैं? देखिए, भागवत जी में जी। 335 अध्याय होते हैं, अच्छा। 12 स्कंद होते हैं अच्छा। और 18,000 श्लोक होते हैं। 18,000 श्लोक होते हैं। हम चाहेंगे कि उसमें से कुछ श्लोक आप सुनाएंगे? जी। सुनाएं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या बात है, गजब। जो बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं शायद ये 8 साल की बच्ची अनुष्का पाठक जी कर रही हैं। और ये रामचरितमानस के बारे में कुछ बताएंगे आप? जी। देखिए, रामचरितमानस में कहा गया है जी कि देखिए, जब भगवान राम का विवाह हुआ और अयोध्या आए, अच्छा कुछ दिन बीता तो उनको पता चला जी कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। अच्छा लेकिन उस समय वो ज़्यादा प्रसन्न नहीं थी। अच्छा फिर अगले दिन उनको पता चला, अरे नहीं, 14 वर्षों का वनवास मिल गया। लेकिन उस समय उनके मुख पर उदासी भी नहीं थी। अच्छा प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। क्या बात है। कथा पूरा का पूरा कंठस्थ जो बोला जाता है, इनको सारे चीज़ याद है। लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि वन में जाने से भक्ति होती है, ज्ञान मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आप माइक हटा दिए हैं, अभी वो पूरा भी नहीं हुआ। अच्छा, बात ये है कि हम सोचे कि आपका पूरा हो गया ना, इसलिए हम माइक हटा दिए। चलिए पूरा कर लीजिए पहले आप, उसके बाद हम इसको ये कर लेंगे। उस समय उनके मुख पर उदासी नहीं थी। अच्छा अच्छा। इसलिए हमको इससे शिक्षा मिलता है कि हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। अच्छा कोई अगर खुशी की बात हो उसमें ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए, अच्छा। और कोई दुख की बात हो ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। एक समान हर परिस्थिति में रहना चाहिए। जी। दुख आते रहता है, सुख आते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। ये तो दुनिया का दस्तूर है, ऐसे ही होते रहता है। जो मैंने सवाल आपसे पूछा याद है?
भक्ति को लोग बोला जाता है कि भक्ति कहते हैं कि जंगल में ही एकांत जगह में ही होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर जंगल में जाने से भक्ति होती जी भजन हो पाता, जी। भगवान अगर जंगल में मिलते होते अच्छा, तो बड़ी बड़ी जानवर जंगल में ही रहते हैं क्या बात कर दी आपने। और चोर भी जंगल में ही रहते हैं, अपना चोरी करते रहते हैं। अच्छा। पर भगवान नहीं मिलते, अच्छा, चोरी करते करते मर जाते हैं पर नहीं मिलते। नहीं मिलते। घर को ही बन बना करके अच्छा, और भगवान का भजन करें तो कल्याण हो जाएगा। भगवान अवश्य हम लोगों को अपना लेंगे। अच्छा। जी। एक चीज बहुत अभी जोरों से चल रहा है पूरा हमारे देश में, एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर महाराज, जानते हैं उनको? जी। जो उनका कहा जाता है कि वो पर्चा निकालते हैं, लोगों को सामने से रहते हैं, उनके दिमाग को पढ़ लेते हैं, पर्चा निकाल देते हैं। उस पर आपकी क्या राय है? धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए उन पे तो हनुमान जी महाराज की कृपा है। अच्छा। कई लोग तो उनको कह रहे हैं ढोंगी हैं, हाँ। पाखंडी हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो तो भगवान की कृपा है। अच्छा, और भगवान की कृपा हो जाए तो क्या नहीं हो सकता। सही बात। जो लंगड़ा होता है वो पर्वत लांग जाता है, अच्छा, जो बोल नहीं पाता गूंगा है वो बोलने लगता है। तो भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए? और अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए वो तो बिल्कुल सही कहते हैं, अच्छा। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अच्छा। पर सिर्फ उनके चाहने से नहीं हो सकता। अच्छा। जब सभी चाहें कि हिंदू राष्ट्र हो तभी हो सकता है। और उसके लिए जी। लोगों को सीखा रखना, चुरखी रखना अच्छा। और चंदन लगाना आवश्यक है। अच्छा। और नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें अच्छा। तो ही हिंदू राष्ट्र संभव हो सकता है, नहीं तो सिर्फ उनके चाहने से तो हो नहीं सकता। इसलिए सभी को ऐसा करना चाहिए। जी। ऐसा करना चाहिए। आप जब प्रवचन करने जाती हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ लगा हुआ रहता है, 10,000 50,000 लाखों में लोगों का भीड़ रहता है। उस समय आपको घबराहट नहीं होती है कि इतने लोगों को हमको बताना है, सिखाना है, बताना है सत्संग के बारे में या फिर कथा कह के सुनाना है? उस समय कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। घबराहट नहीं होती है? भगवान का कथा सुनाने में कैसी घबराहट। क्या बात है, गजब। भगवान की कथा सुनाने में क्या घबराहट, इतनी कम उम्र में। लगता है कि हमें देश में पहली एक ऐसी कथावाचक हैं जो बहुत कम उम्र में इतनी अच्छा कथा कह लेती हैं, और इनको बहुत दूर दूर से लोग बुलाते हैं इनको कथा वाचन करने के लिए। इस बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारे देश का, हमारे भारत का, कि इस तरह से इतनी छोटी उम्र में कथा वाचन कर रही हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको लोग आइकन मानते हैं, देश आपसे प्रेरित होता है, आपके नक्शे कदम पे लोग चलना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए हम लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग माता पिता का सेवा करें, बात माने। अच्छा। और जब सुबह में उठें अच्छा। तो सबसे पहले अपना हस्तरेखा देखें। अच्छा। और फिर धरती माता को प्रणाम करें। अच्छा। और फिर स्नान करके भगवान का पूजा पाठ करें। अच्छा। सभी से प्रेम से रहें। अच्छा। जी।